गंवार बहू की खुशबू, मॉडर्न बहू की बदबू वाली रसोई। सुबह सुबह कुमकुम खुले आंगन में बनी मिट्टी वाली रसोई में आकर झाड़ू लगाती है। फिर चूल्हे की राख निकालकर चूल्हे को मिट्टी से लीपने लगती है। जल्दी से चूल्हा लीप कर चाय चढ़ा देती हूँ। तभी पड़ोसन शारदा मिट्टी की खुशबू सूंघते हुए अपने घर से निकलकर आंगन में आती है, जहाँ विमला बगल में ही चटाई डालकर ठंडी हवा ले रही थी। आओ आओ शारदा बहन, आज तो सुबह सुबह शुद्ध ताजी हवा चल रही है, बैठ जाओ। चाय के टाइम पर आई हो, मेरे बहू की हाथ की चाय पी कर जाना। अरे स्पेशली तुम्हारी बहू के हाथ की चाय पीने के लिए ही आई हूँ। सुबह सुबह तुम्हारी बहू जब चूल्हा लीपती है तो सौंधी सौंधी खुशबू सूंघ करी मैं तो खिंची चली आती हूँ। एक तुम्हारी बहू है जो मिट्टी की रसोई को भी एकदम साफ सुथरा रखती है, चूल्हा बर्तन सब कुछ चमकता रहता है। वरना आजकल की मॉडर्न बहुओं को तो रसोई में खड़े होकर 2 फुलके सेकना भी भारी पड़ता है। साफ सफाई का तो ध्यान रखना अलग सी बात है। जहाँ शारदा विमला आपस में बातचीत करती हैं, वहीं कुमकुम चूल्हे को प्रणाम करके उपलों को जलाकर पतीला रखती है और चाय बनाकर पिलाती है। ये लीजिए शारदा आंटी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। वाह बहू, क्या जायकेदार चाय बनाई है तूने। शारदा खुशी खुशी कुमकुम के हाथ की बनी चूल्हे पर बनी चाय पीती है और भर भर कर तारीफ करती है। अरे तू इतनी स्पेशल चाय कैसे बनाती, कुछ खास डालती है? तेरे चूल्हे की चाय तो मेरे मुंह पर चढ़ गई है। बस सब कुछ अन्नपूर्णा देवी की बरकत से है आंटी जी। रसोई को जितनी साफ सुथरी रखते हैं, चूल्हे का स्वाद बना रहता है। वैसे सुनने में आया कि तुम्हारा पड़ोस वाला घर किसी ने खरीद लिया है। हाँ, किसी शहरी परिवार वालों ने खरीदा है, शायद कल से रहने आने वाले हैं। वैसे मकान बंद पड़ने से तो अच्छा ही होगा कि कोई परिवार तो आकर रहेगा। हाँ, पर ये शहर में रहने वाले बड़े घमंडी होते, हम जैसे गांव वालों को गंवार समझते। मैं तो कहती हूँ बातचीत मत करना। अगले दिन कुमकुम झाड़ू लगा रही थी, तभी पड़ोस वाले बंद पड़े घर के बाहर एक गाड़ी आती है। अंदर से स्लीवलेस ब्लाउज साड़ी पहनकर शिखा निकलती है। आई एम वेरी टायर्ड नितिन, मेरा तो सर घूम रहा है। ट्रैफिक जाम के चलते ट्रैवल लंबा पड़ गया, वरना टोटल 100 किलोमीटर की तो डिस्टेंस थी, इतना लेट नहीं होता। दोनों बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी कुमकुम की खुली रसोई के बाहर गाय गोबर कर देती है। पर कुमकुम गाय को प्यार से सहलाकर हाथ से रोटी खिलाती है। ये लो प्यारी गौ माता, मैंने पहली रोटी आपके लिए निकाल कर रखी थी, खा लो। गाय के जाने के बाद कुमकुम को गोबर उठाते देख मॉडर्न शिखा नाक सिकोड़ लेती है। मम्मी जी, आप देख रही हैं उस गवार को कैसे हाथ से गोबर उठा रही है। मुझे तो देखकर घिन चढ़ रही है। पता नहीं इस गवार को बदबू नहीं आ रही है क्या। अगर मेरा और नितिन का यहाँ ट्रांसफर नहीं होता ना तो मैं तो आती ही नहीं। जॉब के लिए क्या क्या करना पड़ता है। शिखा बहू, गांव के लोगों का रहन सहन इसी तरह होता है। वो गाय का गोबर शुद्ध मानते हैं, इसीलिए पूजा पाठ में भी गाय के गोबर से लीप कर घर शुद्ध करते हैं। वेल, इन जैसे 2 कौड़ी के देहाती गंवार से उम्मीद भी क्या करना। गंवार तो गंदगी में ही रहते हैं। मम्मा घर के अंदर चलो ना, मैं थक गया हूँ। ओके बेबी चीकू। नितिन, पापा जी, आप दोनों गाड़ी से सारा लगेज निकाल कर ले आइए अंदर, जब तक मैं दरवाजा खोलती हूँ। शिखा दरवाजा खोलती है और दोनों मर्द सामान निकालते हैं। इतने में मकान के अंदर से बाकी के ससुराल वाले बाहर आकर शहरी पड़ोसियों को आंखें जमा कर देखने लगते हैं। तभी दीपांशु, मम्मी मम्मी, हमारे पड़ोस के घर में नए लोग रहने आए हैं, मैं पिंकी उससे दोस्ती कर ले? बच्चों कल कर लेना दोस्ती, अब तो वो यहीं रहने वाले हैं। कुमकुम, खाना बन चुका क्या? तो दे दो हमें। जी सब्जी तैयार है, बस तवा चढ़ाकर फुलकी लगाने हैं। बहू तू फटाफट चूल्हे की रोटी लगा ले, ललिता चटाई बिछा देगी। हाँ भाभी, मैं कर लूंगी। सब लोग बाहर ही चटाई पर बैठ जाते हैं और बहू चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती है। अगले दिन शिखा अपनी रसोई सेट कर लेती है। लगभग 2-4 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। मम्मी मम्मी, फटाफट से मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, स्कूल बस आने वाली है। बस 2 मिनट में ला रही हूँ चीकू। अरे बहू, मेरी चाय तो दे दे। सुबह 6 बजे से शहर पर से आ गया हूँ, अभी तक चाय नहीं मिली। जी बस ला रही हूँ पापा जी। ये मम्मी जी की भी हद है, ये नहीं कि मॉर्निंग के टाइम पर आकर थोड़ी हेल्प करवा दे। इन सबका चाय नाश्ता बनाओ, चीकू का ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच पैक करो, क्या क्या करूँ। बड़बड़ाते हुए शिखा सिंक में जल्दी जल्दी बर्तन पर जूना लगाने जा रही थी। इतने में चाय निकलकर स्लैब पर गिर जाती है। लो, एक और काम बढ़ गया। गैस चूल्हा ही बचा था, वो भी गंदा हो गया। पता नहीं ये नितिन कब मेड लगवाएगा किचन में। फैली रसोई में ही शिखा फटाफट चाय पराठा बनाकर जल्दीबाजी में सबको सर्व करती है।
गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी। नितिन, मैंने नाश्ता बना दिया, आप लोग खा लीजिएगा। नाश्ता देखकर अंजना शिखा को टोकती है। बहू, पिछले 4 दिन से तू नाश्ते में डेली ये चाय पराठे खिला रही है, कभी थोड़ा सुबह जल्दी उठ के कुछ अच्छा बना लिया कर। अरे रहने दो माँ, तुम्हारी बहू को बस निपटाने वाला नाश्ता सबसे इजी लगता है। अरे पड़ोसियों की बहू को देख लो, सुबह 5 बजे जाग जाती है, 6 बजे सबको नाश्ता करवा देती है। पापा जी प्लीज, उस जाहिल गवार से मुझे कंपेयर मत कीजिए, उसका मुझसे कोई मैच नहीं। कितनी गंदगी से रहती है, 9 घंटे जॉब करना, फिर सुबह रसोई की साफ सफाई, नाश्ता बनाना, मैनेज करने में मुझे मुश्किल हो रही है। नितिन, तुमने किचन के झाड़ू बर्तन के लिए मेड देखी कि नहीं? मैंने बात करी है, 1-2 दिन में घर में सफाई के लिए मेड लग जाएगी। कुछ ही देर में शिखा कोट पैंट पहनकर जॉब पर निकल जाती है, जहां कुमकुम अपनी नंद के साथ हैंडपंप के पास रखे बर्तन साफ कर रही थी। वैसे भाभी, चूल्हे की राख से बर्तन बिल्कुल नए जितने चमक उठते हैं। मैं तो अपने मायके में भी चूल्हे की राख से बर्तन मांजती थी, साबुन से भी ज्यादा निखर जाते और राख भी फेंकना नहीं पड़ता। छी छी, कितने गंवार लोग भरे पड़े हैं, गंदी राख से बर्तन धो रहे हैं और फिर उन्हीं बर्तनों में चाव से खाना खाएंगे। डर्टी सिक पीपल। इतना कहकर शिखा मुंह ऐंठ कर कार से जॉब पर निकल जाती है। वहीं ललिता भड़क जाती है। पता नहीं शहर के मॉडर्न लोग खुद को क्या समझते हैं, खुद की रसोई से तो बदबू आती है और हमारे रसोई को गंदा बोल के चली गई। कोई बात नहीं ललिता, ऐसे गुस्सा नहीं करते, वो शहर में रहन सहन करके आई है, इसलिए शायद उसका नेचर ऐसा है। कुमकुम सहजता से बात को संभाल लेती है। रात में शिखा जॉब पर से लेट घर आती है और कमरे में जाकर डिनर बनाने को लेके चिड़चिड़ करने लगती है। अब तो मेरा डिनर बनाने का 1% भी मन नहीं कर रहा है, पूरा किचन गंदा पड़ा होगा। आज के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, एक दिन तो बनाने से छुटकारा मिलेगा। तब शिखा आलस के चक्कर में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। तभी कुमकुम के खुले रसोई में से अच्छी सी खुशबू डाइनिंग हॉल में बैठे उसके परिवार की नाक में पड़ती है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है रसोई से। लगता है आज शिखा बहू डिनर में कुछ खास बना रही है। चलो, कम से कम डिनर में तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। अजी, आप दोनों बाप बेटे ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, क्योंकि ये खुशबू पड़ोस की रसोई से आ रही है। वो चूल्हे पर रोटी पका रही, मैंने देखा है। अंजना की बात सुनकर देव नितिन की शक्ल बन जाती है। कुछ ही देर में डिलीवरी वाला घर के बाहर ऑर्डर ले आता है। ये दोनों ही घर B12 हैं, ऑर्डर किस घर में देना है? डिलीवरी वाला कंफ्यूज होकर कुमकुम के यहाँ खाना दे जाता है। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले अपने खाने का ऑर्डर किया था ना, ये लीजिए। हमारा ऑर्डर? लेकिन हमने तो कोई खाना नहीं मंगवाया। ललिता, हो सकता है पड़ोसियों ने ऑर्डर दिया होगा, लेकर रख दे, कुमकुम बहू दे आएगी। जा बहू, तू दे आ, कहीं खाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी माँ जी। कुमकुम खाना लेकर शिखा के घर में आती है, जहाँ रात के 10 बजे तक सब भूखे थे। मम्मी डिनर कब बनाएगी? मुझे तेज की भूख लगी, जब तक वो डेली डेली लेट डिनर बनाती हैं। चिक्कू बेटा, ऐसे चिड़चिड़ नहीं करते, बस थोड़ी देर रुक जा। अरे कुमकुम बहू, तुम यहाँ? जी नमस्ते माँ जी, वो डिलीवरी वाला गलती से आपका खाना हमारे यहाँ दे गया, वही लाई हूँ। बहू अंदर रसोई में शिखा बहू को दे आ। कुमकुम जैसे रसोई के अंदर आती है तो उसे तेज गंदी सी बदबू आती है, जहाँ कचरे का डिब्बा पूरी तरह भरा था और फर्श में चारों तरफ कॉकरोच घूम रहे थे। शिखा स्लैब साफ कर रही थी। कब से रगड़ रही हूँ, पर ये स्लैब से चिपचिपापन जा ही नहीं रहा। अभी बाकी का किचन भी क्लीन करना है। शिखा जी, वो चाय का दाग है, हल्के हाथ से नहीं जाएगा, लाइए मैं छुड़ाती हूँ। अपनी बदबूदार बिखरी रसोई में कुमकुम को देखकर शिखा शर्मिंदगी फील करने लगती है और दिखावटी गुस्सा करती है। तुम दो कौड़ी की गवार मेरे किचन के अंदर क्या कर रही हो? जी मैं आपका खाना देने आई थी। थैंक्स, दे दिया खाना, नाउ गेट लॉस्ट। शिखा कुमकुम के सामने वही खाना कचरे में डाल देती है, जिसे देख कुमकुम को काफी ज्यादा बुरा लगता है। शिखा जी, आपने क्या किया? इस तरह से अनाज को कचरे में नहीं डालते, अन्न का अनादर होता है। ओ प्लीज, अपना ये गंवार वाला लेक्चर मत झाड़ो। वैसे भी तुम इतनी गंदगी, गोबर, मिट्टी में खाना बनाती हो, तुम्हारी रसोई में जाकर ये खाना भी अनहाइजीनिक हो गया होगा। मुझे अपने फैमिली वालों को ये खिलाकर बीमार नहीं करना। शिखा का घमंड भरा स्वभाव देखकर कुमकुम बस चुप सी खड़ी रह जाती है। तभी दरवाजे के बाहर से नंद बुलाने आ जाती है। भाभी, जल्दी से खाना खाने आ जाइए। हाँ, आई ललिता। कुमकुम अब अपनी रसोई में आती है और दोनों नंद भाभी खाना खाती हैं। भाभी, आज तो आपने इतना टेस्टी गट्टे की सब्जी बनाई थी कि मैंने ज्यादा ही खा लिया। अब बर्तन सुबह साफ कर लेंगे। हाँ कुमकुम बहू, आज बर्तन रहने दे, सुबह साफ कर लेना।
माँ जी, रात में चूल्हा चौका गंदा छोड़कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यहाँ